इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे ये जो पॉइंट चार्ज मतलब यूनिट टेस्ट चार्ज इसको बोलते हो, इस पॉइंट चार्ज के कारण क्या पोटेंशियल होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या होगी। तो ये जो आपका ये जो है इसको आप सोर्स चार्ज बोलते थे, ये हो गया आपका सोर्स चार्ज। और आपने जो वहां पे हेडिंग भी भेजा है तो वो आपके लिए है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो मान लो ये चार्ज को, ये जो है इसको आप कहां से लेके आ रहे हो, इसको आप लेके आ रहे हो इन्फिनिटी से, इस इन्फिनिटी से आप लेके आ रहे हो। अगर कोई चार्ज इन्फिनिटी पे रखी हुई है तो इन्फिनिटी पे रखे होने पे क्या होता है, यहाँ पे वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, नेग्लिजिबल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको पास लेके आओगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों क्या करेगा, ये दोनों फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। ये भी आपका पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है ना, दोनों ही पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा रहा है। जैसे जैसे आप मतलब आप जैसे जैसे इसके पास पहुंचने की कोशिश करोगे वैसे वैसे आपको और ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। जितना नजदीक आप आओगे उससे ज्यादा फोर्स आपको लगातार आपको फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ानी पड़ेगी अगर आप इसके और काफी क्लोज आते चले जाते हो तो। हाँ, जब आप इन्फिनिटी पे थे तो उस समय लगभग जीरो, नेग्लिफाई, नील फोर्स था, कोई फोर्स नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आप नजदीक आने की कोशिश करोगे इससे, ये क्या करेगा, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आगे इसके और करीब आने के लिए आपको इस पे और भी ज्यादा फोर्स यहाँ पे लगानी पड़ेगी जब तक आप इसके पास आ रहे हो। इसकी तरफ आने के लिए आप फोर्स किधर लगा रहे हो, आप इसकी तरफ आने के लिए आपका फोर्स लगा रहे हो आप इस तरफ। देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर है, इस तरफ है। तो ये फोर्स की डायरेक्शन है। तो आप यहाँ पे कह रहे हो कि ये तो फोर्स है। मैं कहा हाँ जी फोर्स है बिल्कुल। और ये क्या कर रहा है, ये सोर्स चार्ज क्या कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है। ये रिपेल किस डायरेक्शन में कर रहा है, राइट साइड डायरेक्शन में कर रहा है। तो मतलब आपने मान लो एक छोटे से अमाउंट के लिए डिस्प्लेस किया, मान लो आप यहां से इसको डिस्प्लेस कर रहे हो, ए से बी पे लेके आ रहे हो। एक छोटी सी बात कर लेते हैं, अगर मैं ए से बी पे लेके आना चाहता हूं इसको, तो ए से बी पर का मान लो डिस्प्लेसमेंट जो है, ये जो ए से बी तक की जो डिस्प्लेसमेंट है, तो चूंकि स्ट्रेट लाइन है इसलिए मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। तो ये कितना है, तो ये आपका यहाँ पे मान लो कि dx है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपके किस डायरेक्शन में है, देखो आप फोर्स लगा के किस तरफ डिस्प्लेस कर रहे हो, आप अपनी तरफ से फोर्स लगा के इसको लेफ्ट साइड में मतलब ए से बी की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हो। लेकिन ये जो सोर्स चार्ज है ये इस पे फोर्स लगा के क्या चाहता है, ये चाहता है इसको रिपेल कर दे इस डायरेक्शन में। तो इसका जो फोर्स लग रहा है, सोर्स चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, वो राइट साइड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। ने बोला ये आपका एक्सटर्नल फोर्स, आप अपनी तरफ से एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको ए से बी पे डिस्प्लेस करना चाहते हो। लेकिन ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो यहाँ पे जो फोर्स आप देख रहे हो, ये फोर्स इसका क्या है, ये फोर्स इसका इसके कारण, ये क्यू चार्ज के कारण जो है, सोर्स चार्ज के कारण फोर्स ऑफ रिपल्सन है यहाँ पे जी। इसको, इसी फोर्स को, जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है राइट साइड डायरेक्शन में, और जो डिस्प्लेसमेंट आप करा रहे हो लेफ्ट साइड में, तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे पे एंगल बनाएंगे कितने डिग्री की, 180 डिग्री की, 180 डिग्री की। ये फोर्स ऑफ रिपल्सन जो सोर्स चार्ज लगा रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट जो आप इस तरफ कर रहे हो, ये दोनों ही एक दूसरे से 180 डिग्री की एंगल बनाते हैं। तो जब 180 डिग्री की एंगल बनाते हैं तो छोटा सा वर्क डन भी तो हो रहा है। ए से बी तक आप अगर लेके जा रहे हो तो छोटा सा वर्क डन क्या हो रहा है, इस dw इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F dx, लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट होता है, फॉर्मूला के हिसाब से ये डॉट प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट कर दिया मैंने, तो F dx cos 0 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, cos 0 डिग्री। जी सर, एक चीज पूछनी है, यहाँ पे होगा आपका cos 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो ये हो गया F इंटू dx इंटू -1, तो दैट मीन्स -F इंटू dx। ये जो छोटा सा वर्क डन हुआ, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के कारण जो ए से बी पे आप इस
टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हो तो उसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है dx, तो ये इसके कारण जो नेट वर्क डन हो रहा है वो आपका dw इक्वल टू माइनस एफ इंटू dx का नेट वर्क डन हो रहा है। छोटा सा वर्क डन हो रहा है। लेकिन अगर आप सोचो कि अगर आप इसी टेस्ट चार्ज को पूरी तरह से इसकी फील्ड में लेके आते हो, इसकी फील्ड में लेके आने का मतलब इसकी फील्ड अपनी, मान लो कि यहां से मैं इसकी फील्ड को दिखा रहा हूं, यहां तक इसकी फील्ड जो है वो r डिस्टेंस को फॉलो करती है, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये r है, ठीक है, ये स्मॉल r से मैं दिखा रहा हूं इसको। तो वैसे केस में आपका वर्क डन क्या होगा? तो अब आपको नेट वर्क डन निकालने की बात की जा रही है इसका मतलब। तो जब आप नेट वर्क डन की बात करते हो तो नेट वर्क डन में आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। छोटे से वर्क डन जो आपने निकाला है इसका इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, और इंटीग्रेशन यहां पे फिर से मैंने इंटीग्रेशन लगाया माइनस एफ इंटू dx, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे आप? तो इंटीग्रेशन आप करोगे इन्फिनिटी से r तक लेके आओगे, क्योंकि आप यहां पे इन्फिनिटी दी, इन्फिनिटी से आप यहां पे इसके r डिस्टेंस पे लेके आ रहे हो। अभी इससे पहले कि मैं देखूं कि ये यहां पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, F इक्वल टू, देखो F इक्वल टू, जबकि इसकी डिस्टेंस, दोनों चार्ज की डिस्टेंस, ये Q प्लस Q और ये Q नॉट, दोनों जो है x डिस्टेंस पे है, तो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू K कैप, ये वाला Q जो सोर्स चार्ज है, यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए Q नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर। तो अब इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे माइनस को बाहर कर दो इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन की लिमिट दिखा दो इन्फिनिटी से r, और इसकी वैल्यू, फोर्स की जो वैल्यू यहाँ पे आपने ली है, निकाला है, इस फॉर्मूले को आप वहां पे जो कुलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स का फॉर्मूला निकाला है उसको यहाँ पे प्लेस कर दो, K Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। और अब जो है इसमें से K भी आपका कांस्टेंट है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप माइनस K पूरी तरह से बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन कर लो आप इन्फिनिटी से r तक के लिए, और इसके साथ साथ भी और भी सारी चीजें निकलेंगी, तो मैं निकाल ही देता हूँ, Q और Q नॉट को भी मैं निकाल देता हूँ बाहर, क्योंकि अब हमारा सिर्फ कैलकुलेशन का मामला है, तो अच्छे से कर लेते हैं कैलकुलेशन स्क्रॉल करके। ये देखो कि ये हो गया आपका, दिस वन इज इक्वल टू माइनस और K Q नॉट, ये सबको मैंने बाहर कर लिया इंटीग्रेशन से। कांस्टेंट है, मैंने पहले भी बोला है, जब भी कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से बाहर करोगे, और इन्फिनिटी से r तक। अब ये आपके पास बच गया 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। तो 1 बाय एक्स स्क्वायर को आप कैसे लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे माइनस K Q नॉट, ये तो आपने ले लिया, इंटीग्रेशन किया, इसको आप लिखोगे x पे पावर माइनस 2 dx इन्फिनिटी से r के लिए जी। तो अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो पता ही है आपको, माइनस K Q नॉट, और इसमें इंटीग्रेशन करोगे दैट मीन्स x पे पावर माइनस 2 प्लस 1 n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। क्योंकि इंटीग्रेशन में x पे पावर n का जो dx फॉर्मूला होता है वो यही होता है, x पे पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, और अब लिमिट यहाँ पे आपको इन्फिनिटी से r तक आपको देना है। ये हो गया माइनस K Q नॉट x पे पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, लिमिट इन्फिनिटी टू r। बस कैलकुलेशन ही पे ही मूव करते जाना है। माइनस है, इस माइनस को मैं बाहर करता हूं तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा K Q नॉट। अब ये हो जाएगा x पे पावर माइनस 1 को आप लिखने जा रहे हो 1 बाय एक्स इन्फिनिटी से r के लिए, देन K Q नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आप लिखने जा रहे हो, आप पहले में अपर लिमिट लगाओगे तो x की जगह पे r पहले आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लिखोगे 1 बाय r, और दूसरे के लिए लोअर लिमिट, बीच में माइनस देना होगा, तो उसके बाद माइनस
1 अपॉन इन्फिनिटी, ये हो गया, लिमिट आपने अप्लाई कर दिया, और 1 बाय इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये हो गया के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, और यही जो है वर्क डन के फॉर्म में आपके पास यहाँ पे मिल गया। तो इस वर्क डन के फॉर्म में लिया, इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ। लेकिन हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। अब पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला आपने स्टडी किया हुआ है, V इक्वल टू होता है W अपॉन वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन आपने ले लिया यहाँ पे के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, और ये अपॉन में हो जाएगा आपका क्यू नॉट, तो ये क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आ गया के क्यू बाय आर के लिए आ गया। तो ये फॉर्मूला आपके लिए पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला आपको ये मिल जाता है। ठीक है।